अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है सेल वॉल। तो सेल वॉल क्या है? ये हमारे पास प्लांट सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में, फंगल सेल में सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री है। क्या है? आउटर मोस्ट बाउंड्री है, सबसे बाहर वाली बाउंड्री है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल के नीचे मौजूद होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट बीनीथ द सेल वॉल। कहाँ पे मौजूद होता है? बीनीथ द सेल वॉल के नीचे मौजूद होता है। हमारे पास जो प्लांट सेल वॉल है वो प्रोकैरियोटिक सेल वॉल से डिफरेंट है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन। जो सेल वॉल है ये सिक्रीट होता है, इट इज़ सिक्रीटेड फ्रॉम प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म किस चीज़ को बोलते हैं? हमारे पास सेल में दो चीज़ें होते हैं, एक होता है न्यूक्लियस और एक होता है साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों को कंबाइनली हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। किस चीज़ को? न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म को, दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म का नाम देते हैं। जो सेल वॉल है प्लांट सेल में, ये डिफरेंट प्लांट सेल में वेरीज करता है, उसकी थिकनेस वेरीज करते हैं। प्लांट सेल सिक्रीट तो प्रोटोप्लाज्म से होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम आसानी से प्लांट सेल वॉल को बाकी सेल से सेपरेट करते हैं। बाकी सेल को नुकसान भी नहीं पहुंचेगा और हम आसानी से उसको जुदा कर सकते हैं। इट मीन दैट सेल वॉल इज़ नॉट द पार्ट ऑफ सेलुलर प्रोटोप्लाज्म बट इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। कि जो सेल वॉल है ये प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा नहीं है बल्कि उसकी क्या है? प्रोडक्ट है। अब हम आते हैं सेल वॉल की स्ट्रक्चर और केमिकल कंपोजिशन की तरफ कि सेल वॉल का स्ट्रक्चर किस तरह है और इसकी केमिकल कंपोजिशन, यानी इसमें कौन कौन से केमिकल मौजूद होते हैं और उसकी कितनी मिकदार में मौजूद होते हैं। तो हमारे पास स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। हमारे पास सेल वॉल के 3 कंपोनेंट्स है, बेसिक 3 लेयर्स हैं। सेल वॉल है वो 3 कंपोनेंट्स या ये बना होता है हमारे पास 3 लेयर से बना होता है। पहले इनमें है हमारे पास नंबर फर्स्ट है मिडल लेमेला। सेकंड नंबर पे हमारे पास है प्राइमरी वॉल, प्राइमरी बोलते हैं, फर्स्ट को बोलते हैं। थर्ड हमारे पास है सेकेंडरी वॉल। अब हमारे पास जो मिडल लेमेला है ये सबसे पहले जो न्यू डेवलपिंग सेल्स होते हैं इसमें सबसे पहले क्या बनता है? मिडल लेमेला बनता है, यानी फर्स्ट ग्रोविंग लेयर है ये। मिडल लेमेला किस तरह बनता है और कहाँ पे मौजूद होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 2 प्लांट सेल्स हैं, तो एक प्लांट सेल दूसरे प्लांट सेल में, यानी एक प्लांट सेल का बाहर वाला लेयर होता है प्राइमरी वॉल, दूसरे प्लांट सेल का भी बाहर वाली लेयर होती है प्राइमरी वॉल। अब 2 नियाबर प्लांट सेल के प्राइमरी वॉल के दरमियान बनता है मिडल लेमेला बनता है। यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ तुम लोग के आसानी के लिए। इधर देखें कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक प्लांट सेल है, ये हमारे पास क्या हो गया? दूसरा प्लांट सेल हो गया। ये क्या है? एक प्लांट सेल है हमारे पास।
इसी तरह ये क्या है, इनको थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं ताकि पहचानने में फिर आसानी हो तुम लोग के लिए। और इनकी जो आउटर मोस्ट बाउंड्री क्या है, वो प्राइमरी वॉल है। इसी तरह ये दूसरा प्लांट सेल है हमारे पास। चूँकि बायोलॉजी में कोई भी क्वेश्चन तुम लोगों ने करना है तो उसके साथ डायग्राम मस्ट है। विदाउट डायग्राम बायोलॉजी में क्वेश्चन इनकम्प्लीट होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग अटैम्प्ट करते हैं तो अगर वो आपको हाफ आता है तो हाफ डायग्राम बनाए तो आप लोग को पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो ये क्या है, लेट सपोज हमारे पास एक प्लांट सेल है, ये दूसरा प्लांट सेल है। चूँकि प्लांट सेल में क्या है, वैक्यूल बड़ा होता है। इधर भी मैं वैक्यूल बड़ा बना देता हूँ। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस छोटा होता है। बहरहाल हमारा डील इसके साथ नहीं है, लेकिन इसमें जो सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री क्या है, ये प्राइमरी वॉल है, प्राइमरी वॉल। दूसरे प्लांट सेल में जो सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री है वो भी क्या है, प्राइमरी वॉल है। अब हमारा डील जो है, हमारा कंसर्न किस चीज़ के साथ है, मिडल लेमेला के साथ। तो हमने ये कहा कि मिडल लेमेला यानी टू नियाबरिंग प्लांट सेल के प्राइमरी वॉल के दरमियान बनता है। यानी यहाँ पे ये प्राइमरी वॉल है, ये प्राइमरी वॉल है, तो इनके दरमियान क्या बनता है, मिडल लेमेला बनता है। ये क्या हो गया, मिडल लेमेला। मिडल लेमेला का काम क्या होता है, ये सीमेंटिंग का काम करता है। यानी सीमेंट हम किस लिए लगाते हैं, रूम्स पे, ईंटों पे, यानी ईंटों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर भी जो मिडल लेमेला है ये जोड़ने का काम करता है, सीमेंटिंग का फंक्शन देता है, सीमेंटिंग का फंक्शन देता है। हमारे पास जो मिडल लेमेला है इसकी केमिकल कंपोजिशन है पेक्टिन से बनती है। और जो पेक्टिन मौजूद होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ सोडियम पेक्टेट होते हैं या इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। पेक्टिन है इनकी केमिकल कंपोजिशन, या सोडियम पेक्टेट की फॉर्म में होते हैं, या ये मौजूद होते हैं कैल्शियम पेक्टेट के फॉर्म में मौजूद होते हैं। तो ये क्या हो गया हमारे पास, मिडल लेमेला। सेकंड नंबर पे जो हमारे पास लेयर है, कंपोनेंट है सेल वॉल की, उसको हम नाम देते हैं, प्राइमरी वॉल का नाम देते हैं। प्राइमरी वॉल ये क्या है, इसको हम कहते हैं कि इट इज़ ए ट्रू वॉल। यानी ये मेन जो वॉल है ये क्या है, हमारे पास प्राइमरी वॉल है। कहाँ पे होती है, जो डेवलपिंग सेल्स होते हैं उसमें बनते हैं, ये डेवलपिंग या ग्रोविंग सेल में बनते हैं। इसकी केमिकल कंपोजिशन ये है कि ये बनता है सेल्यूलोज से। द प्राइमरी वॉल इस केमिकली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। लेकिन सिर्फ सेल्यूलोज नहीं होता, बल्कि उस सेल्यूलोज के अंदर डिपोजिशन होती है हमारे पास पेक्टिन की होती है और हेमीसेल्यूलोज पे। इनके साथ साथ एक और केमिकल भी होता है, बुक में नहीं लेकिन तुम लोग के माइंड में होना चाहिए, लिग्निन की। ये सारे के सारे ऐसे केमिकल हैं जो कि सिमेंटिंग का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। तो हमने क्या कहा, द प्राइमरी वॉल इज केमिकली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। टू सम एक्सटेंट द पेक्टिन एंड हेमीसेल्यूलोज आर डिपॉजिटेड इन द सेल्यूलोज। अब ये जो सेल्यूलोज है ये क्या करता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, धागों की तरह स्ट्रक्चर बना देता है, जिसको हम कहते हैं फिब्रिल्स। क्या नाम देते हैं, फिब्रिल्स का नाम देते हैं। यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ। यानी हमारे पास जो सेल्यूलोज है ये बना देता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। थ्रेड किस चीज़ को बोलते हैं, धागों को बोलते हैं। और उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं फिब्रिल्स। ये जो फिब्रिल्स हैं ये एक दूसरे के पैरेलल मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं बना रहा हूँ, ये हमारे पास क्या है, सेल्यूलोज ने फिब्रिल बना दिए और ये एक दूसरे के किस तरह मौजूद हैं, एक दूसरे के पैरेलल मौजूद है। लेकिन इस जो पैरेलल फिब्रिल मौजूद हैं इसके अक्रॉस एक दूसरे पैरेलल आ जाते हैं और वो क्या होते हैं, वो भी सेल्यूलोज से बने होते हैं, लेकिन ये इसके अक्रॉस आते हैं और इसके राइट एंगल पे यानी इसके साथ 90 एंगल बना देते हैं। एक पैरेलल हो गए जो ब्लैक कलर से, वो भी फिब्रिल है, ऊपर वाले भी पैरेलल है, लेकिन ये क्या बनाते हैं, दूसरे के साथ राइट एंगल बना देते हैं। और ये
जो सेल्यूलोज है एक क्रिस क्रॉस लाइक मैनर, ये जो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं इसको हम नाम देते हैं क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस क्या बना देते हैं, स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया प्राइमरी वॉल हो गया। थर्ड नंबर पे हमारे पास है सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल एज कंपेयर टू प्राइमरी वॉल, उनकी रिजिडिटी थोड़ा वो ज़्यादा सख्त है और वो क्या है, थिक है। थर्ड नंबर पे हमारे पास है सेकेंडरी वॉल। जो सेकेंडरी वॉल होता है ये प्राइमरी वॉल की इनसाइड पे मौजूद होता है। यहाँ पे देखें स्ट्रक्चर की तरफ कि अगर ये हमारे पास प्राइमरी वॉल है तो इसके इनसाइड पे मौजूद होता है सेकेंडरी वॉल मौजूद होता है, जो कि क्या है, कंपैरेटिवली मोर थिक है और क्या है, रिजिड है, सख्त है। ये ज़्यादातर मौजूद होता है जाइलम सेल्स में, चूँकि वहाँ पे क्या कर लेते हैं, प्लांट बॉडी को सपोर्ट देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल की अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो ये केमिकली बना होता है, हमारे पास इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं, इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं, हमारे पास वैक्सीज होते हैं, सिलिका होता है, इनके अंदर लिग्निन होता है, इसके अंदर क्यूटीन होते हैं, जो कि बना देते हैं, किस चीज़ को बनाते हैं, सेकेंडरी वॉल को बना देते हैं। जो प्लांट सेल वॉल है वो प्रोकैरियोटिक सेल वॉल और जो फंगल सेल वॉल है उससे डिफरेंट है। किस तरह डिफरेंस है, केमिकल कंपोजिशन की बेस पे डिफरेंट है। हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक सेल वॉल है वो बनता है पेप्टिडोग्लाइकेन से। प्रोकैरियोटिक सेल वॉल किस चीज़ से बनता है, पेप्टिडोग्लाइकेन, जिसको हम दूसरा नाम देते हैं म्यूरिन, पेप्टिडोग्लाइकेन, या इसको हम नाम देते हैं म्यूरिन का नाम देते हैं। पेप्टिडोग्लाइकेन क्या होता है, ये हमारे पास लॉन्ग चेन होते हैं जो कि बनते हैं अमाइनो एसिड से, अमाइनो एसिड और शुगर के मॉलिक्यूल से। तो ये तुम लोग के माइंड में होना चाहिए कि हमारे पास प्लांट सेल वॉल किस से बनता है, प्रोकैरियोटिक सेल वॉल किस चीज़ से बनता है। थर्ड हमारे पास है फंगल का सेल वॉल, फंजाई का, तो वो हमारे पास बनता है काइटिन से बनता है। किस चीज़ से बनता है, काइटिन से। अब हम आते हैं सेल वॉल की फंक्शन की तरफ आते हैं कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के हमारे पास क्या क्या फंक्शंस हैं। फंक्शन ऑफ सेल वॉल, तो सेल वॉल के हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं। फंक्शन ऑफ सेल वॉल क्या होता है, ये हमारे पास हम कहते हैं कि ये इम्परमिएबल है, यानी इनसे सब्सटेंसेस नहीं गुजर सकते। लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंसेस है जो डिज़ॉल्व्ड सब्सटेंसेस है, जिस तरह की एयर हो गया या वाटर हो गया, उनके लिए क्या है, ये परमिएबल है। परमिएबल किस चीज़ के लिए है, डिज़ॉल्व्ड सब्सटेंसेस के लिए, जिस तरह के वाटर हो गया और क्या है हमारे पास एयर है। बाकी ये क्या है, इम्परमिएबल है, यानी एक किस्म के बैरियर का काम करता है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से प्लांट बॉडी में किसी चीज़ को आने नहीं देता। इसके साथ साथ ये क्या कर लेता है, ये सेल को एक किस्म का डिफाइनाइट शेप देता है। इट प्रोवाइड द डिफाइनाइट शेप टू सेल। इसके साथ साथ ये सेल को क्या देता है, रिजिडिटी देता है, सेल के अंदर सख्ती पैदा करता है। पेक्टिन लिग्निन की वजह से सिमटिंग का काम करता है। ये क्या करता है, सेल को सपोर्ट देता है, सपोर्ट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, क्योंकि हमारे पास क्या है, जो जाइलम सेल्स है। अब जाइलम सेल का काम क्या होता है, साइल से पानी को लेके जाना, न्यूट्रिएंट्स को लेके जाना। तुम लोग देखते हो मरी वाले साइड पे, ये जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज है, वहाँ पे हमारे पास जो पाइन्स के दरख्त है तो वो 100 फीट 150 फीट तक होते हैं। अब वहाँ तक पानी को लेके जाना, लिहाजा यही सेल वॉल की वजह से उनके अंदर क्या है, स्ट्रेंथ वो प्रोवाइड करता है और वो सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से प्लांट बॉडी भी मेंटेन होती है और वो क्या करते हैं, वाटर को भी लेके जाते हैं। इसके साथ साथ ये क्या कर लेता है,
ऑस्मोटिक लाइसिस को प्रिवेंट करते हैं, यानी अगर सेल के अंदर, जिस तरह हमने डिस्कस किया था कि अगर सेल के अंदर वाटर ज़्यादा आ जाए तो वो क्या हो जाए, टर्जिडिटी होती है या प्लाज्मोलाइसिस, तो वो इसको भी यानी ऑस्मोटिक लाइसिस को क्या करते हैं, प्रिवेंट दी ऑस्मोटिक लाइसिस को भी क्या करते हैं, प्रिवेंट कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गए, सेल वॉल के फंक्शंस हो गए, यानी हमने स्टडी किया सेल वॉल के स्ट्रक्चर्स को, उसके कंपोनेंट्स को, केमिकल कंपोजिशन को। हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है साइटोप्लाज्म, कि व्हाट इज साइटोप्लाज्म, उसकी केमिकल कंपोजिशन, उसका स्ट्रक्चर्स। ये चैप्टर नंबर 4 में सेल वॉल हो गया, या हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन को किया था, तो ये ज़्यादातर आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, और इनकी जो केमिकल कंपोजिशन के नेम्स है वहाँ से आते हैं, MCQs आते हैं। तो दूसरा हमारे पास है साइटोप्लाज्म, कि व्हाट इज़ साइटोप्लाज्म। एक्चुअली द वर्ड साइटोप्लाज्म इस कम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। हमने पहले ही डिस्कस किया था कि सेल भी, चूँकि हम डील कर रहे हैं सेल की चैप्टर से, तो हमने कहा था कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द सेल इज कॉल्ड एज सेल बायोलॉजी, और इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज साइटोलॉजी। तो यहाँ पे जो साइटो का वर्ड है, साइटो कहते हैं सेल को बोलते हैं, किस चीज़ को बोलते हैं, सेल को बोलते हैं। प्लाज्म बोलते हैं फ्लूइड को बोलते हैं, यानी साइटोप्लाज्म सेल का फ्लूइड पार्ट होता है। अब यूकैरियोटिक सेल के अंदर लेट सपोज ये क्या है, ये मेरे पास एक एनिमल सेल्स है, यूकैरियोटिक सेल्स है, ये इनका क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको मैं सिंपली रिप्रेजेंट करता हूँ, PM से रिप्रेजेंट करता हूँ। दरमियान में क्या है, न्यूक्लियस मौजूद है इनका, ठीक है। ये जो ग्राउंड नज़र आ रहा है तुम लोग को, ये ग्राउंड नहीं होता, बल्कि हम कहते हैं कि जो साइटोप्लाज्म मौजूद है, अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस का जो बाहर वाला मेम्ब्रेन होता है इसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप। वाल सा होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है, तो हम कहते हैं कि साइटोप्लाज्म इज़ प्रेजेंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या है हमारे पास, सेमी ट्रांसपेरेंट है, सेमी ट्रांसपेरेंट है, यानी इनसे सही रोशनी पास नहीं होती, कुछ पास होती है, कुछ पास नहीं होती। साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस को, दोनों को हमने नाम दिया था, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं, डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं। इसमें हमारे पास क्या मौजूद होते हैं, ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं, इनसॉल्युबल यानी इंक्लूजन्स होते हैं, इनसॉल्युबल वेस्ट प्रोडक्ट्स मौजूद होते हैं, इनसॉल्युबल वेस्ट प्रोडक्ट मौजूद होते हैं। इसमें हमारे पास स्टोरेज प्रोडक्ट मौजूद होते हैं। हमारे पास साइटोप्लाज्म का वो पार्ट जो कि सॉल्युबल पार्ट होता है, उसको हम नाम देते हैं साइटोसोल, साइटोसोल यानी साइटोप्लाज्म का फ्लूइड वाला पार्ट। वैसे फ्लूइड कौन सा पार्ट, लिक्विड पार्ट। तो लिक्विड, आम लिक्विड में और जो साइटोप्लाज्म का लिक्विड है उसमें फ़र्क है। फ़र्क ये है कि यहाँ पे क्या होते हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे लाइफ प्रोसेसेस को चलाने के लिए बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि यहाँ पे सॉल्यूट्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं। साइटोसोल का में क्या होता है कि साइटोसोल में अबाउट 90% इसके अंदर पानी मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है, पानी मौजूद होता है। अब साइटोसोल के अंदर सॉल्यूशन बनते हैं, दो किस्म के सॉल्यूशन बनते हैं। जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो आयंस होते हैं वो बनाते हैं ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं। जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बनाते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। तो इनमें भी थोड़ा बहुत तुम लोग को पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन। तो हमारे पास जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो होमोजेनस सॉल्यूशन, होमोजेनस होता है, और ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। फॉर एग्जांपल कि पानी में चीनी जब हम हल करते हैं तो ये हमारे पास क्या हो गया, ट्रू सॉल्यूशन हो गया। ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन है वो क्या है, हेट्रोजेनस है, और ये क्या है, ट्रांसलूसेंट है, यानी इनसे लाइट
पास ट्रांसपेरेंट वो होती है जिससे फुल लाइट पास होती है, ट्रांसलूसेंट उसको कहते हैं जिससे कुछ रोशनी पास होती है, कुछ रोशनी पास नहीं होती। अगेन कोलाइडल सॉल्यूशन के हमारे पास टू टाइप्स है, एक को हम बोलते हैं सॉल का नाम कहते हैं, दूसरे को हम बोलते हैं जेल बोलते हैं, सॉल एंड जेल। द कोलाइडल सॉल्यूशन अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, वन इज सॉल एंड अदर इज जेल। जो हमारे पास सोल है वो क्या है, वो नॉन विस्कस है, यानी ये ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता। और जो हमारे पास जेल है वो क्या है, विस्कस होता है, यानी ये गाढ़ा होता है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। अब हम आते हैं साइटोप्लाज्म की फंक्शन की तरफ कि व्हाट आर द बेसिक फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म्स। तो साइटोप्लाज्म की भी हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस है। फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म, पहला फंक्शन इनका ये है कि यहाँ पे स्टोरेज जो हमारे पास, चूँकि सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म होती है, यहाँ पे बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, तो ये जो प्रोडक्ट बनता है, कुछ प्रोडक्ट की अगर सेल से बाहर ज़रूरत होती है तो वो क्या होती है, ट्रांसपोर्ट करते हैं, जबकि जो सेल के लिए रिक्वायर्ड होते हैं तो वो वहाँ पे क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो साइटोप्लाज्म फंक्शन एज आ स्टोरेज, प्रोडक्ट्स को स्टोर करता है। इसके लिए ये दूसरा ये है कि ये क्या करता है, स्पेस प्रोवाइड करता है। स्पेस प्रोवाइड करता है किस चीज़ को, ऑर्गेनेल्स को प्रोवाइड करता है। बहुत सारे ऑर्गेनेल्स है इसके अंदर, इस तरह के क्या हो गया हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, इस तरह गल्जी बॉडीज़ हो गए हमारे पास, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, यानी बहुत सारे मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स इसके अंदर मौजूद होते हैं और साइटोप्लाज्म उसको क्या करते हैं, स्पेस प्रोवाइड कर लेते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास जो कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं फ्लोटिंग होते हैं, जिस तरह के माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, तो उनकी मूवमेंट भी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की वजह से होती है। और वहाँ पे चूँकि इसके अंदर मौजूद होता है साइटोस्केलेटन, लेटर ऑन इसको भी हम डिटेलली डिस्कस करेंगे। लिटिल बिट तुम लोग को पता होना चाहिए कि साइटो मीन सेल स्केलेटन, यानी सेल का जो स्केलेटन है। जिस तरह हमारे बॉडी के अंदर एक किस्म का स्केलेटन है, हमारे बॉडी को क्या करता है, हमारे बॉडी के आर्गन को अपनी जगह पे रखा होता। अगर वो हमारे बॉडी के अंदर ना होता तो जो हमारे पता नहीं लंग्स अभी जिस पोजीशन में वो नीचे होते या ऊपर होते, हमारे बॉडी को सपोर्ट करते हैं। तो इसी तरह साइटोस्केलेटन भी साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है और इनके अंदर फिर डिफरेंट प्रोटीन से, इंटरमीडिएट फिलामेंट से, माइक्रोफिलामेंट से, जो कि ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बने होते हैं, जो कि क्या कर लेते हैं, वहाँ पे मूवमेंट में मदद देते हैं। साथ साथ में इनके अंदर बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, जिस तरह के हमारे पास क्या है, ग्लाइकोलिसिस है। तो वो ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। दैट्स ऑल अबाउट द लेक्चर। होप कि तुम लोगों को समझ आ गया होगा। एक दफ़ा रिवाइज करें तो और भी बेहतर रहेगा तुम लोगों को, क्योंकि मंथ के एंड पे क्या होने वाले हैं, तुम लोग के मंथली टेस्ट होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। दैट्स ऑल अबाउट द लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।